हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने शुरू किया था एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 3। हमारे चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। और अभी तक हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं। सबसे पहले हमने जाने थे दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, जिसमें हमने ऋग्वेद और वेदों की बात की थी। फिर हमने जाना था कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मवेशी, घोड़े और रथ। हमारे आज के टॉपिक का नाम है मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी का मतलब होता है जानवर। तो ऋग्वेद में हमें मवेशी यानी कि जानवर जितने भी होते हैं, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं मिली हैं। बच्चों में खासकर बेटों के लिए, पुत्रों के लिए। तो ऋग्वेद में हमें ऐसी प्रार्थनाएं मिलती हैं जो प्रार्थनाएं बच्चों की प्राप्ति के लिए, पुत्रों की प्राप्ति के लिए, घोड़ों की प्राप्ति के लिए और मवेशी यानी कि जानवरों की प्राप्ति के लिए की जाए। ऐसे हमें मंत्रों का, ऐसे प्रार्थनाओं का हमें ऋग्वेद में जिक्र मिलता है। तो ऋग्वेद काल में युद्ध लड़े जाते थे। तो हम युद्ध में जानेंगे कि युद्ध क्यों लड़े जाते थे, किन चीज़ों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। तो युद्ध लड़े जाते थे घोड़ों के लिए, यानी कि 2 ग्रुप्स के बीच में युद्ध हो रहा है। तो इन ग्रुप के पास, अगर ये ग्रुप इस ग्रुप पर अटैक करेगा या दोनों के बीच में लड़ाई होगी, सपोज ये ग्रुप जीत जाता है, ये फर्स्ट है, तो इस ग्रुप के पास जितने भी घोड़े होंगे वो ये ग्रुप हथिया लेगा। ये ग्रुप इस ग्रुप के हो जाएंगे क्योंकि ये ग्रुप अब जीत चुका है, ग्रुप ए जीत चुका है, इसे हम नाम देते हैं ग्रुप ए का। तो ग्रुप बी के पास जितने भी घोड़े थे अब वो हो जाएंगे ग्रुप ए के। ग्रुप ए के पास जितनी भी जमीन थी वो हो जाएगी ग्रुप बी के पास जितनी भी जमीन थी वो हो जाएगी अब ग्रुप ए की, क्योंकि जमीन का प्रयोग किस लिए किया जाता था? खेती के लिए, फसल उगाने के लिए। अगर ज्यादा जमीन होगी तो ज्यादा फसलें उगाई जाएंगी। और मवेशियों के लिए ग्रुप बी के पास जितने भी मवेशी यानी कि जितने भी जानवर होंगे, गाय, भैंस, बकरी और जितने भी जानवर होंगे वो सभी हो जाएंगे ग्रुप ए के। और युद्ध किए जाते थे जल स्रोतों के लिए, यानी कि हो सकता है इनके पास कुछ नदियां हों, कुछ कुएं हों, कुछ तालाब हों, तो उन सभी पर भी अब ग्रुप ए अपना अधिकार जमाएगा। ग्रुप बी में जितने भी लोग होंगे, जितने भी यहाँ पर लोग होंगे, ग्रुप ए उन सभी को अपना दास बना लेगा। मतलब ग्रुप ए के लोग जो हैं, जो युद्ध जीत चुके हैं, वो उन सबको अपना दास बना लेंगे और इनके पास जितना पैसा होगा वो सब अब ग्रुप ए अपने अधिकार में ले लेगा। तो युद्ध किस लिए होते थे? घोड़ों के लिए होते थे, जमीन के लिए होते थे, मवेशी यानी कि जानवरों के लिए होते थे, जल स्रोतों के लिए होते थे, लोगों के लिए होते थे, क्योंकि लोगों को दास बनाया जाता था, हारने वालों को। और धन के लिए तो होते ही थे कि जो ग्रुप हारेगा उसका सारा धन हड़प लिया जाएगा। तो युद्ध में जीता गया जो धन होता था उसका किया जाता था बंटवारा। कुछ भाग सरदार रखते थे। अब ये सरदार कौन होते हैं? अगर एक ग्रुप है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो युद्ध करने, लड़ाई करने जा रहे हैं, तो इस ग्रुप का एक लीडर होगा, एक मेन लीडर होगा जो पूरी जो लड़ाई को हेड करेगा। तो उसे कहा जाएगा सरदार, यानी कि वो इस ग्रुप का किंग होगा। तो ये है सरदार यानी कि किंग। तो कुछ भाग जो युद्ध में जीता गया होगा उसको सरदार रखेंगे, क्योंकि जो वो उस ग्रुप का किंग था, हेड था, उसी की वजह से वो युद्ध जीता गया है। तो इसलिए युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। पुरोहित यानी कि जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित होते हैं, तो कुछ हिस्सा उन्हें भी दे दिया जाता था। और यज्ञ का बहुत ज्यादा महत्व था ऋग्वेद में। तो जो पैसा बंटता था, पहले तो वो कुछ हिस्सा सरदार को दे दिया, उसके बाद कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया और फिर कुछ हिस्सा दिया यज्ञ के लिए कि यज्ञ कराया जाएगा, बड़े बड़े अनुष्ठान कराए जाएंगे। अब यज्ञ क्यों कराए जाते थे? यज्ञ में जो आग होती है उसको हम मानते थे एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। देवी देवताओं को आहुति दी जाती थी। तो ऐसा माना जाता था कि यज्ञ की अग्नि में आप जो भी डालोगे, जैसे कि घी
और भी जो सामग्री डाली जाती थी वो सीधा देवी देवताओं के पास पहुंच जाएगी। इसीलिए यज्ञ कराए जाते थे, यानी कि वो भगवान को भी जो है धन में अपना हिस्सा देते थे, इसलिए वो यज्ञ कराते थे। और घी, अनाज और जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। जैसे कि वो जानवर खाते थे तो वो यज्ञ में जानवरों की आहुति भी देते थे भगवान तक उन जानवरों को पहुंचाने के लिए, कि भगवान भी अपना हिस्सा ले लें जानवरों में। तो इस तरह जो युद्ध में जीता गया धन होता था उसका बंटवारा किया जाता था सरदारों के बीच, पुरोहितों के बीच और यज्ञ के लिए, देवी देवताओं को आहुति देने के लिए। अब हम जानेंगे कुछ युद्ध के बारे में कि युद्ध किस तरह होते थे, कौन कौन लोग युद्ध में भाग लेते थे। युद्ध जो होते थे, युद्ध में केवल पुरुष भाग लेते थे, महिलाओं को युद्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो युद्ध होंगे, जो लड़ाई होगी, उसमें कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। लोग क्या करते थे, चलो ऐसा होता था कि चलो हमें युद्ध करना है तो एक मीटिंग बिठाते हैं जिसमें सिर्फ पुरुष होंगे। अब यहाँ पे मीटिंग हो रही है, यहाँ पे लोग बैठे हैं। अब इनमें जो शक्तिशाली होगा वो, हाँ मीटिंग कर रहे हैं, पहले डिस्कस कर रहे हैं कि हम जो है युद्ध करेंगे, वहां पर जाएंगे, उस जगह पर युद्ध करेंगे और वहां से सारा धन जीत के ले आएंगे। इस तरह की सभा होती थी। और जो सबसे उन्हें शक्तिशाली लगता था, जैसे कि एक हम बना देते हैं, ये बहुत शक्तिशाली पर्सन है, एग्जाम्पल के लिए मैं इसे पर्सन मान लेते हैं, ये जो पर्सन है बहुत शक्तिशाली है, तो इस मीटिंग में, इस सभा में इसको अपना सरदार बना दिया कि अब ये हमारा सरदार है, ये हमारा राजा है और हम युद्ध करेंगे और ये हमें युद्ध में लीड करेगा। तो लोग सभाओं में, इस तरह की सभाओं में मिलते थे, शांति और युद्ध के विषय में बात होती थी और जो भी उस टाइम पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लगता था, सबसे ज़्यादा बहादुर लगता था, उसी को अपना सरदार चुन लिया जाता था और फिर युद्ध के लिए निकल पड़ते थे। तो कोई स्थायी सेना नहीं थी, राजा ऐसा नहीं था कि परमानेंट राजा होगा, इस युद्ध में कोई राजा है तो हो सकता है दूसरे युद्ध में कोई और राजा बन जाए जो कोई और शक्तिशाली हो। तो इस तरह से युद्ध होते थे। युद्ध किस लिए होते थे हमने ये जाना। फिर हमने जाना कि युद्ध में जो जीता गया धन होता था उसका कैसे बंटवारा किया जाता था, और फिर हमने जाना कि किस तरह युद्ध होते थे, कौन लोग युद्ध में भाग लेते थे। तो ऋग्वेद में हमें इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि किस तरह मवेशी, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी, किस तरह से युद्ध होते थे, युद्ध में जो धन मिलता था वो कैसे बांटा जाता था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।